धन्यवाद। मैं डॉक्टर इंदुशेखर सिंह, प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। आज हमारे साथ जीएसपी साहब हैं। हमारे पास क्या मशीनें हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मखाना का बीज जो होता है वो अलग अलग साइज़ में होता है। बहुत से साइज़ होते हैं उसके 15-16। तो ये मखाने में एक प्रक्रिया होती है कि इसे हम भूनते हैं। जब इसको धूप में सुखाने के बाद इसको फिर भुना जाता है लावा बनाने के पहले। तो जब इसको हम भूनते हैं तो भूनने के बाद मखाना जो आज पूरे विश्व का चर्चा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राजनीति नहीं, एक्चुअल उन्होंने मखाने के बारे में बताया। जो आज मखाना की चर्चाओं सबके मुँह पर है, उसका मुख्य केंद्र है बिहार, यानी कि मधुबनी, दरभंगा। जहाँ पड़ा ये दरभंगा क्षेत्र है। आइए हम दरभंगा के डॉक्टर साहब से मिलाते हैं, चंद शब्दों में बताएंगे। सर, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इंदुशेखर सिंह, प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। आज हमारे साथ जीएसपी साहब हैं और उनकी खुद की एक प्रोसेसिंग यूनिट है, कंपनी है, जिसको कि इन्होंने बखूबी इसको चला रहे हैं। लेकिन इनका एक उद्देश्य ये भी था कि हम मखाने के ऊपर पूरी मशीन हमें चाहिए, जिससे कि उसको प्रोक्योर करने के बाद मशीन हम ले लेते हैं और मखाना लावा बनाएं और उसको हम दूर देश दुनिया में फैलाएं। उसके लिए आज हमारे सेंटर पे आए। मैं इन्हें बताना चाह रहा था कि हमारे पास क्या मशीनें हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मखाना का बीज जो होता है वो अलग अलग साइज़ में होता है। बहुत से साइज़ होते हैं उसके 15-16 साइज़ होता है। लेकिन अमूमन जो औसतन 8 साइज़ में जनरली मखाना लावा हम बनाते हैं। तो ये सीड ग्रेडर है, जिसमें उस साइज़ को हम अलग करते हैं। फिर जब मखाना तैयार हो जाता है तो उसके लिए एक पॉप ग्रेडर है। ये मखाना लावा को 3 अलग अलग साइज़ में करता है। इस तरफ सबसे बड़ी साइज़ निकल जाती है, ये सेकेंड दूसरा साइज़, और इधर मिक्स लावा का साइज़ निकल जाता है। तीसरी मशीन दिखाएँ तो ये मखाने में एक प्रक्रिया होती है कि इसे हम भूनते हैं। जब इसको धूप में सुखाने के बाद इसको फिर भुना जाता है लावा बनाने के पहले। तो जब इसको हम भूनते हैं तो भूनने के बाद एक बार इसको भून लेते हैं, तो भूनने के बाद फिर इसको 48 घंटे के लिए हम इसको कमरे में ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसको। और इस 48 घंटे के बाद इसको एक बार भूनने के बाद उस 48 घंटे के बाद फिर हम ले जाते हैं यहाँ पर मखाना लावा, जहाँ की फाइनल प्रोडक्ट बनेगा लावा का। तो वो लावा बनेगा, इसमें हम मशीन में देंगे और इस मशीन में जो है इससे आपको लावा बन के निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो लावा का आपका 50% लावा निकल जाएगा। अगर इसमें 10 केजी बीज डालेंगे, वो भुना हुआ बीज, तो फिर आपको ये 5 केजी लावा मिल जाएगा कम से कम आसानी से। तो ये सब मशीनें मेरे पास है, जिससे कि हम जो भी उद्यमी हैं, किसान भाई हैं, वो लेना चाहते हैं तो उनको हम ये बताते हैं कि मेरे पास ये सभी सुविधाएं हैं। कहाँ से मिलेगा इसकी भी जानकारी देते हैं कि आप खरीदेंगे कहाँ से। और जो भी हमारे जो टेक्नोलॉजी है अपना यहाँ का, जिस टेक्नोलॉजी को जिनको भी दिया गया है कि इसको कमर्शियली अवेलेबल कराएं, उनका पता देते हैं उनके, और उनसे वो आपको ये मशीनें मिलेगी। और फिलहाल अभी आगे हम एक वर्कशॉप सेंटर भी बना रहे हैं। वहाँ पर वो वर्कशॉप सेंटर में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी लोग सीखना चाहते हैं और उनको ट्रेनिंग ले करके, जिससे कि फिर अपना फर्दर रोजगार कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रसन्न ऋषि है। मेरे ब्रांड का नाम स्वादिका है। मैं अपने एक फ्रेंड अरुण गोस्वामी के साथ मखाने के बिज़नेस में आया हूँ। लास्ट 1 साल से हम ये काम कर रहे हैं। इसमें जो वैल्यू एडिशन होना है, लाइक अलग अलग फ्लेवर में हमने हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्वादिका के नाम से। इंडिया प्लस पोएम, दुबई, इधर भी हम पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा विज़न है कि जो इंडिया का ट्रेडिशन है, कल्चर है बिहार का, वर्ल्ड अभी इससे इतना फैमिलियर नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में बिहार का नाम स्पेशली और इंडिया का नाम मखाने के थ्रू फेमस हो, यहाँ के किसानों को भी उसका बेनिफिट मिले, उस विज़न के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। और इसमें कैसे व्यवस्था करेंगे बिहार में, जो आप सोच के आए हैं बाहर से, इसके लिए क्या व्यवस्था आपने सोचा है, कैसे यहाँ की? सो जनरली क्या होता है इसमें कि जो किसान है, ये बहुत काफ़ी हार्ड काम है। आपने देखा होगा कि एक किसान पूरा पानी के अंदर जाके मड में
लावा निकालता है, फिर अब उसकी छोटी सी भट्टी रहती है, वहाँ लावा को करके मखाना बनाता है, लेकिन उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। जो मिडिल मैन है यहाँ पे, वो उनसे बहुत ही सस्ते दामों पे वो बाय करते हैं मखाना, उनका कमीशन मार्जिन ज़्यादा रहता है और वो सेल करते हैं। तो जो एक्चुअल बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर पाएँ, उनको उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे पाएँ, और जो वर्ल्ड का मार्केट है जो अभी अनटच है, उनका प्रोडक्ट, उनका मखाना पूरा वर्ल्ड टेस्ट कर पाए। लाइक पॉपकॉर्न, हम पॉपकॉर्न को रिप्लेस करना चाहते हैं मखाने से। फिर सर दोबारा कंपनी नाम बता दें। सो कंपनी का हमारी कंपनी का नाम पिहुपरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। हमारे ब्रांड का नाम स्वादिका है, और स्वादिका बेसिकली अभी हम 6 फ्लेवर हमने मखाने के लॉन्च किए हैं। पेरी पेरी, टेंगी टोमेटो, चीज़ एंड ऑनियन, चीज़ एंड हर्ब्स करके ऐसे 6 प्रोडक्ट हैं, जिसकी अभी हम इंडिया में हमें लॉन्च किया है, और मई अप्रैल ऑनवर्ड ये आपको दुबई में भी मिलना चालू हो जाएगा।